उसके लिए देखने के लिए। तो पाइथन में जो जनक है जिन्होंने उसको लैंग्वेज को बनाया है, उस क्वेश्चन की बात आई तो उनका अगला हम बता देंगे। पहले तो उनका कि है हम करा दें, हमने मोबाइल से खुद कर लेंगे, तो कर लेंगे, हमने कर लेंगे, अपने से बता कर लिया। तो ये कंप्यूटर सवाल आ रहे तो हम बता दे रहे हैं, तो उनका नहीं सर मुझे मालूम। तो उनका इन्हें कैसे मालूम? हमने उन्हें इसलिए मालूम कि मुझे मालूम है, तो मैंने उनको बताया, तो वो समझ गए कि यहाँ पर उन्होंने कुछ काम कर रखा है। इसके साथ साथ मैंने CSS, जावा स्क्रिप्ट, कई चीज़ें हमने यहाँ तक चल चुके थे कि वेबसाइट कैसे डेवलप हो, यहाँ तक हम पहुँच रहे थे। थोड़ा समय कम पड़ गया इसलिए हम उस पर नहीं जा पाए, लेकिन जैसे ही समय मिलेगा हम उस पर कैसे काम करेंगे। और इन बच्चों को हम एक गाइडलाइन दिए हुए हैं, लगातार दे रहे हैं कि मैथ साइंस अपनी सही रखो, जिसको भी इंटरेस्ट है। तो भी मैंने एक दिन पूछा, पहले मुझे कंप्यूटर इंजीनियरिंग पे जाना, तो हमने उसके लिए, तो मैंने 9 जैसे ही तुम हाई स्कूल में आओ मुझसे संपर्क करना, पॉलीटेक्निक का फॉर्म आता है, पॉलीटेक्निक का फॉर्म भरो, उसमें लगभग 40 ब्रांच आती है। अगर सिलेक्शन हो गया 25-30 क्वेश्चन अगर बच्चे सही कर देते हैं तो पॉलीटेक्निक में सिलेक्शन हो जाता है। और उसमें 40 ब्रांच है, सिविल, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर साइंस, लेदर, टेक्सटाइल, बहुत सारी है। जिसमें भी जाना चाहो जा सकते हो। मेरे पास एक ऐसी लड़की एक बार आ गई थी पढ़ने के लिए, जो CBSE बोर्ड में थी, उसमें क्योंकि हम मैथ पढ़ाते थे, अभी मैंने 2017 से बंद कर दिया था, तो वो लड़की आ गई कि सर उसको मैथ और फिजिक्स पढ़ाती थी, इंग्लिश मीडियम की थी। मैंने जब उसको पढ़ाया तो वो मुझे वीक लगी। मैंने ये समझ लिया कि ये लड़की फेल हो जाएगी, इंटर पास नहीं कर पाएगी। तो मैंने कहा अच्छा ऐसा करो, ठीक है, उसको पढ़ाते तो रहे, लेकिन मैंने उसको पॉलीटेक्निक का फॉर्म भरा दिया। पॉलीटेक्निक एग्जाम उसने पास कर लिया। पॉलीटेक्निक पास में उसको ब्रांच मिली है मैनपुरी में, इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल, IC के नाम से बोलते हैं उसको। उसने वो 3 साल कोर्स किया। मैंने ये बता दिया कि इसके बाद तुम इंजीनियरिंग कर सकती हो। उसने फिर 3 साल बाद फॉर्म भर दिया। फॉर्म भरने के बाद उसका BTech में सिलेक्शन हो गया। उसने फिर IC में उसने BTech कर लिया। उसके बाद फिर उसका सिलेक्शन में 3 साल का ही, 4 साल के 3 साल रह जाता है। उसने कोर्स कर लिया, वो कहीं अच्छी जगह अपना सर्विस कर रही है। तो मेरा ये कहने का मतलब ये है कि हमको कहीं ना कहीं जुड़ना पड़ेगा। कोई ना कोई टीचर आपको ऐसा मिल जाएगा, आपकी इच्छा होनी चाहिए। हमने इनके अंदर तो फायर भर दी है, और ये जिस दिन यहाँ स्कूल में आएंगे आपसे क्रॉस क्वेश्चन जरूर करेंगे, ये हम आपको बता दें। इसलिए एक्टिव आपको भी रहना होगा। हम तो रहते ही हैं, कंप्यूटर की ये पूरा वो ऑपरेट करना जान जाएंगे। दूसरी एक चीज़ और आप सबको, बच्चों को भी बताना चाह रहे हैं कि इंग्लिश में बड़ी प्रॉब्लम आती है बच्चों को, हिंदी मीडियम में, जहाँ पे ये समस्या आती है कि हिंदी टू इंग्लिश और इंग्लिश टू हिंदी, ये बड़ी प्रॉब्लम आती है बच्चों। तो उसमें घर में आजकल सभी के एंड्रॉयड फ़ोन है, गूगल ट्रांसलेट आप लोग डाउनलोड करें, और उसमें कई ऐसे फीचर्स आते हैं जहाँ वर्ड इंग्लिश में लिखें तो उसकी हिंदी मीनिंग मिलेगी। अगर आप नहीं पढ़ पा रहे तो स्पीकर दबा दीजिए, स्पीकर से पता चलेगा। अगर आप हिंदी से इंग्लिश कोई वाक्य सुनना चाहते हैं तो उसकी इंग्लिश में क्या होगी, जैसे बोल दिया कि मैं आज GIC में प्रोग्राम में शामिल होने जा रहा हूँ, तो इसकी इंग्लिश क्या होगी? शायद जल्दी अभी हम सब नहीं बता पाएंगे, लेकिन आप गूगल ट्रांसलेट में उसको हिंदी में आप उस पर क्या बोलते हैं उसको, कन्वर्जेशन पे जैसे आप क्लिक करेंगे स्पीकर आता है ना, स्पीकर आप बोल दिए मैं GIC में प्रोग्राम में शामिल होने जा रहा हूँ हिंदी में, और उसका तुरंत इंग्लिश में आ जाएगा। आपको इंग्लिश से हिंदी समझनी है, उसकी लैंग्वेज चेंज कीजिए, इंग्लिश टू हिंदी कीजिए। I am going to GIC to attend a program, आप ये बोल दीजिए, उसकी हिंदी आ जाएगी। ये सब बच्चे टेक्नोलॉजी में जितना हमारे पास है वो सभी जानते हैं। मीनिंग हम स्कूल पे नहीं दिखाते। कुछ बच्चों ने अपने घर पे जिनके फ़ोन मिल जाता है वो डाउनलोड कर रखा है, और स्कूल पे हमारा फ़ोन रहता है,
ये सब बच्चे हमसे मांग लेते हैं, पासवर्ड इनके पास सबको मालूम है, खोल के अपनी सारी मीटिंग्स कर लेते हैं। जो इंटरेस्टेड है, जिन्हें नहीं इंटरेस्ट है तो उसके लिए कोई कुछ नहीं है। आप इंटरेस्ट रखिए, टीचर में अपने आप इंटरेस्ट क्रिएट हो जाएगा। मैं सर को बहुत बहुत धन्यवाद।